दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कप्तान रोहित के बाद किंग कोहली के बल्ले के आगे नतमस्तक हुआ वेस्टइंडीज का खेमा। उनकी घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विराट के साथ सर जडेजा ने लिखी है भारत की वापसी की नई कहानी। तो आखिर ऐसा क्या किया विराट के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने जिससे वेस्टइंडीज के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। रोमांच से भरपूर दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज अपनी बेइज्जती का बदला लेने के साथ साथ अपनी शर्मनाक हार को भी टालना चाहती थी। इसी इरादे से पहले दिन ही ऐसा घमासान हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। इस महामुकाबले में सिक्का वेस्टइंडीज के कप्तान क्रिक ब्रैथवेट के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए तो चांदी की चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैच के दोनों शतकवीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 रन बटोर कर अपना और अपनी भारतीय टीम का खाता खोल लिया। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों को एक बार फिर से शामत आने वाली है और इसके नजारे हमें बहुत जल्द देखने को भी मिल गए। कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दिशा दशा पलट कर रख दी। रोहित ने जहां तूफानी छक्के से अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर गेंदबाजों की हालत बद से बदतर कर दी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी इनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की पार्टनरशिप भी हो गई। जी हाँ, कप्तान रोहित ने 1 नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक चौके, वो भी मैदान के 2 कोनों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचाया। कप्तान रोहित का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपने ही अंदाज में रोहित ने केमार रोच को एक बार फिर तूफानी छक्के के लिए भेजकर मात्र 74 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 21 ओवरों में पहले ही शतक की पार्टनरशिप निभाकर टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल भी खूब चमक रहे थे। इस बार तो उन्होंने और भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़कर महज 49 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक को अंजाम दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और दिन के पहले सेशन के 26 ओवरों से लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 121 रन बनाए थे। लंच ब्रेक से वापस आते ही कप्तान रोहित ने चौका जड़कर एक बार फिर से अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी पिटाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वेस्टइंडीज चौतरफा मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। तभी होता है चमत्कार। जेसन होल्डर ने अपनी टीम को दिलाई पहली सफलता। उनके जाल में यशस्वी जायसवाल फंस गए, जिनका डेब्यूटेंट मैकेंजी ने कैच लपक कर अपने खेमे को राहत की सांस दिलाई। यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की बदौलत 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब मैदान में आकर अपना जौहर दिखाने आए थे शुभमन गिल। उन्होंने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से अपने फैवी फैंस को निराश किया। केमार रोच की घातक गेंद और उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिससे विकेट कीपर डिसिल्वा ने अपने दस्तानों में थाम कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। शुभमन गिल 12 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद तो वेस्टइंडीज खेमा खुशी से झूम उठा। तो वहीं भारतीय खेमे में निराशा थी, लेकिन अब मैदान में जोश की एक नई लहर दौड़ गई थी। किंग कोहली क्योंकि उतर चुके थे। वेस्टइंडीज ने धमाकेदार वापसी की थी। विराट कोहली ने अपना खाता खोलने से पहले 20 गेंदें दोस्त की। 21वीं गेंद पर उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शानदार ऑफ ड्राइव से चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन अब कुछ कैसा हो जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अपने शतक की तरफ बढ़ रहे कप्तान रोहित की तूफानी पारी पर अचानक से ब्रेक लग गया। वारकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली को अपनी जाल में फंसाया, जिसने भारतीय खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा 143 गेंदों पर 9 खूबसूरत चौके और 2 छक्कों की बदौलत 80 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। अब टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी विराट के साथ रहाणे के कंधों पर थी, लेकिन रहाणे भी इस चुनौती के सामने विफल साबित हुए। टी ब्रेक से पहले रेबियल ने रहाणे के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। तभी ब्रेक का ऐलान भी हो गया। आपको बता दें, टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 50.4 ओवरों में 182 रन बना लिए थे और 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। दिन के आखिरी सेशन में विराट के साथ सर जडेजा मोर्चा संभालने के लिए उतर चुके थे। पूरी तरह से वेस्टइंडीज भारतीय टीम पर हावी थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, पर विराट कोहली को ज्यादा देर तक बांध पाना कहां गेंदबाजों की बस की बात है। किंग कोहली ने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगानी शुरू कर दी और 58 ओवरों में ही भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब तो जडेजा ने भी आक्रामक रुख अपना लिया। केमार रोच के एक ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। नतीजा यह हुआ कि न केवल विराट कोहली ने अपना यादगार अर्धशतक पूरा किया, बल्कि पहले टीम इंडिया को 288 रनों के स्कोर तक पहुंचाकर उन्होंने वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदों को भी धूमिल कर दिया। जहां विराट कोहली 8 चौकों की बदौलत 87 रन बनाकर नाबाद हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली दूसरे दिन अपना शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।